2.5 महीने की कंफर्म प्रेगनेंसी है। जो यूट्रस था वो कमजोर था। इतनी अच्छी बच्चियां किसी ने छोड़ी? गलत है, गाय छोड़नी। गायों को और बैलों को बिल्कुल ना छोड़े, ये बिल्कुल कानूनी अपराध भी है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके साथ कार्रवाई भी हो सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है हमारे बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी क्रम में, ये आपको बच्चिया दिख रही होगी, ये साहिवाल बच्चिया है। और इस बच्चिया के पशुपालक जो मालिक हैं वो मेरे साथ हैं। मालिक का ये बच्चिया जो है छूटी हुई थी, किसी ने छोड़ दी होगी। और जो है ये हमारे पशुपालक भाई साहब, अभी इनसे बात करेंगे। इन्होंने ये बच्चिया पकड़ ली। पकड़ने के बाद इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये ज्ञापन रुक जाएगी क्या? तो हमने इसमें हाथ डाला तो हमने बताया कि भाई इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है। जिसने भी ये छोड़ी है, लोग वैसे ही गाय को छोड़ रहे हैं जबरदस्ती की, जबकि पशु ज्ञापन भी रुक सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे पशुओं में कमी है। तो इन्होंने वो गाय पकड़ ली। इसके बाद में हमने इसका ट्रीटमेंट किया। क्या ट्रीटमेंट किया अभी बात करेंगे भाई साहब से, कुछ इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। और सुनाओ, ठीक हो? बढ़िया। अच्छा ये बताओ, ये जो बच्चिया आपने पकड़ी थी कितने साल की पकड़ी थी और कैसे कैसे, बताओ, पूरी बात बताओ। 2 साल की पकड़ी है। 2 साल पकड़ी? 2 साल की। हमारे घर दौती है। अच्छा, कहीं और से लाए पकड़ के? से घनसुरपुर से लाए। अच्छा, एक गाँव से पकड़ के लाए? घनसुरपुर से। तो जब पकड़ के लाए फिर क्या हुआ? पूरी बात बताओ, फिर क्या हुआ? डॉक्टर साहब के पास गए। किसके पास? आपके पास। अच्छा, चेक करो। आपने हाँ। दवाई डाली, चेक करी पहले तो खाली निकली? खाली निकली। तो किसी ने छोड़ी हुई थी? हाँ, छोड़ी हुई थी। तो लोग जैसे गाय छोड़ रहे हैं तो नहीं छोड़नी चाहिए। गाय लगातार छोड़ रहे हैं। हाँ, जैसे आपके पास 2 गाय है, आप तो नहीं छोड़ते, पर लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसे गाय नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं छोड़नी चाहिए। तो जैसे आप वहाँ से लाए तो फिर क्या इसकी क्या स्थिति थी, बताओ। फिर ये जो दवाई डाली गई, फिर चेक करी गई, फिर 2 बार ज्ञापन करी गई। 2 बार ज्ञापन करी गई। तो अब ये ज्ञापन है? अब ये ज्ञापन है। अब ये दोस्तों 2.5 महीने की बच्चिया जो है ज्ञापन आ गई है। अभी मैंने ये चेक कर दी है और चेक करने के बाद में ये 2.5 महीने की कंफर्म प्रेगनेंसी है। और ये बच्चिया किसी ने छोड़ दी थी, ऐसे ही है ना? जी। लगभग 2 साल की बच्चिया ये छोड़ दी थी। तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए, बिल्कुल इसका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल बच्चिया बढ़िया है और कोई कमी थी। इसकी हल्की जो यूट्रस था वो कमजोर था। तो मैंने इनसे कहा भाई साहब से थोड़ा ऐसे पालना पड़ेगा, 1-8 किलो मिक्सचर खिलाना पड़ेगा और थोड़ा सा ऐसे जो है आपको थोड़ी डाइट में ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा खिलाना पड़ेगा। और ये मैं मानता हूँ कि 4-5 महीने में। अच्छा, कितने दिन हो गए इसे पकड़े हुए? वहां से पकड़े 6 महीने हो गए। 6 महीने? 7 महीना हो गया। 7 महीने पकड़े हुए हो गए और 2.5 महीने की ज्ञापन होगी। उन्होंने 3 महीने इसे खिलाया अच्छे से। इसकी सेहत अच्छी होगी, इसकी बच्चेदानी बढ़िया हो गई, इसका यूट्रस डेवलप हो गया। इसके बाद में ये इसमें हमने दवाई डाली थी। दवाई हमने सिर्फ इसलिए डाली थी कि इसके अंदर कहीं थोड़ा बहुत इन्फेक्शन ना हो। बहुत खास कोई इलाज नहीं किया था मैंने इसका, कोई ज्यादा बड़ी कमी नहीं थी इसके अंदर। बस दवाई इसलिए डाली थी कि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो तो वो इन्फेक्शन ना रहे। तो हमने उसमें दवाई डाली। दवाई डालने के बाद में ये क्रॉस हुई। तो जब पहली बार क्रॉस हुई तो हमने इनसे बताया था कि थोड़ा आपने जल्दी करा दी है। तो जब दोबारा क्रॉस हुई तो ये ज्ञापन रुक गई। अभी हमने आज इसे बच्चिया को चेक किया है और ये गौ माता जो है 2.5 महीने की ज्ञापन है। इतनी अच्छी बच्चिया किसी ने छोड़ी? जरा नजदीक से दिखाओ भाई साहब जरा। एकदम इतनी अच्छी बच्चिया है और लोग छोड़ देते हैं। हम सभी पशुपालक भाइयों से, किसानों से यही कहते हैं कि इस तरह से गायों को ना छोड़ें। ये बेचारी खेतों में जाती हैं, लोग इस पे डंडे मारते हैं, यहाँ तक कि धारदार हथियार से वार भी करते हैं। हमने देखा बहुत सारी गाय फटी पड़ी रहे, कहीं जख्म हो गए। तो ये बच्चिया इन्होंने पकड़ के और जो है इसे हमने ज्ञापन रोक दिया और ये 2.5 महीने की ज्ञापन आ गई है। तो कुछ कहना चाह रहे हो जो लोग गाय छोड़ रहे हैं? हाँ, गलत है, गाय छोड़नी चाहिए? नहीं छोड़नी चाहिए? नहीं छोड़नी चाहिए। और खासकर ऐसी बच्चियों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बच्चियां जो है ये आगे भविष्य है किसानों का, भाई पशुपालकों का भविष्य है। अगर ये बच्चियां ऐसे छोड़ते रहोगे तो जो है फिर जो नए बच्चे होंगे वो कहाँ से आएंगे भाई? जब ये बच्चियां इतनी अच्छी है, साहिवाल बच्चियां है, ये अपने यहाँ की देसी नस्ल बोलते हैं, अपने यहाँ की नस्ल है ये साहिवाल। बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि आजकल सब क्रॉस ब्रीड गाय हो गई हैं, सब HF हो गई, कोई जर्सी हो गई। पर ऐसी जो है साहिवाल देसी गाय बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि ये गाय जो होती है हमारे यहाँ अपने हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी शुभ मानी गई है। अगर हमारे यहाँ गाय देसी है, साहिवाल है, तो जो है अच्छा शुभ माना गया है कि हमें इसका गोबर भी इस्तेमाल करना चाहिए। और जो है बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे धार्मिक पर्व होते हैं जिनमें हम गायों के गोबर का इस्तेमाल करते हैं। मैं केचुआ खाद बना रहा हूँ गोबर का, और गोबर का अच्छी बात है, खाद पीछे बन रहा। हाँ। तो दोस्तों, ये बच्चिया ज्ञापन है और हमारी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि भाई गायों को तो बिल्कुल ना छोड़ें, गायों को और बैलों को बिल्कुल ना छोड़ें। ये बिल्कुल कानूनी अपराध भी है और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके साथ कार्रवाई भी हो सकती है। तो प्लीज हमारी सभी से रिक्वेस्ट है कि गायों को ना छोड़ें। अगर ऐसी हीपर्स बच्चियां हैं, अगर ये ज्ञापन नहीं रुक रही है तो इनका इलाज कराएं। मैंने 1000 से ज्यादा पशु ज्ञापन रोक दिए हैं, ऐसे हीपर्स, कटियां और बच्चियां जो ज्ञापन नहीं रुक रही थी। हमारा रिकॉर्ड है 1 से 2 साल के अंदर मैंने 1000 से ज्यादा पशु ज्ञापन रोके हैं
ऑन रिकॉर्ड अभी से हमने वीडियो बनानी स्टार्ट की है। मैंने वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि ज्यादातर किसानों तक हमारी ये बात पहुंचे, लोगों को पता चले कि इस तरह से इन पशुओं को छोड़ना गलत है और ये पशु इनकी कोई किसी तरह का इनका कोई कसूर नहीं है। आप इन्हें दूध पिला के इसके बाद में जब ये 1 साल की 1.5 साल हो जाती है आप छोड़ देते हो जंगल में, फिर ये बेचारी धक्के खाती हैं, फिर लोग इस पर डंडे फेरते हैं, कोई धारदार हथियार से वार करता है और इन्हें जख्म हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं और ये बेचारी जंगल में पड़ी रहती हैं। तो दोस्तों सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह से पशु ना छोड़े। अब ये 2.5 महीने की बच्चिया ज्ञापन है, तो ये बच्चिया बढ़िया है, जैसे तुम चाह रहे थे ना बच्चिया हाँ, बढ़िया। कि हमें कोई साहिवाल गाय मिल जाए खरीद लें, तो ये बच्चिया आपको मुफ्त में मिल गई है, मुफ्त में मिल गई, अच्छा दूध देगी। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि साहिवाल गाय की, देसी गाय की, कि इनका दूध बिल्कुल भैंस की तरह होता है, गाढ़ा दूध होता है बिल्कुल। आप इसका दूध और भैंस के दूध को रखोगे आप पहचान नहीं सकते कि गाय का दूध कौन सा है और भैंस का दूध कौन सा है। जबकि एचएफ गाय जैसे आपकी वाली गाय है, उसके दूध में जमीन आसमान का फर्क होगा। इसका गाय का दूध जो है बिल्कुल गाढ़ा होगा, क्वांटिटी थोड़ी कम होगी, दूध थोड़ा कम होगा, लेकिन जितना दूध होगा उतना बहुत अच्छा दूध होगा। तो दोस्तों ये बच्चिया ज्ञापन है, अब ये ब्याएगी तो हम आपको फिर दिखाएंगे। ये 2.5 महीने की बच्चिया ज्ञापन अभी मैंने चेक करी है, तो ये 2.5 महीने की ज्ञापन है। बाकी इसे ब्याने के बाद हम आपको दिखाएंगे इन्हें कैसा बच्चा दिया और क्या दिया। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।